सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ लोग पहले मैं बोलूं, दोबारा आज से भाई भाई साथ बोलो, बजाओ। तो नहीं लगन दो जो लगन दो जो तो नहीं लग जाना सी और सामा लग जाना सी और सामा जा में ब्यावन लगन दो जो गाइए सोनिए लगन दो जो लग जा राजी और सामा लग जा राजी और सामा जा में ब्यावन लगन दो गाइए सोनिए लगन दो पार ब्रह्म से भेदिया निर्मल वेद समान पार ब्रह्म से भेदिया निर्मल वेद समान राम निर्मल वेद समान राम दिया परणो ब्रह्म सोन दिया परणो ब्रह्म सोन बगते तड़ियो जाय नहीं रे लगन ऐसो नहीं है लगन दो गाइए लग जाना सी और सामा लग जाना सी और सामा जा में ब्यावन लगन दो सदगुरु हेलो पहाड़ियों ने सुन लीजो नर नाम सदगुरु हेलो पहाड़ियों सुन लीजो नर नाम राम सुन लीजो नर नाम राम अब के अवसर रुक गया अब के अवसर रुक गया कब नहीं पर हार नहीं लगन दो नहीं लगन दो गाइए और सामा लग जा राजी और सामा जा में
श्री दरियावजी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी दादुदयाल जी महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब, दाता श्री गुलामदास जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज, श्री रैणा जी राम राम राम। गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दरियावजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुओं की राम स्नेही भाई कागल निवासी भैया राम जी बोधी साहब और हमारे कंचन भाई जी जिनके परिवार के सब मंडली इनके परम प्रसार से हार्दिक भावना से आज सवेरे का भोजन भी इन्हीं की तरफ से था और अभी का सत्संग जो अपने को लाभ मिल रहा है इन्हीं सबकी भावना से। भाई बहन 3 रोज के लिए 5 चरण में सत्संग अपने को समय मिला था, उस समय आज विराम की ओर जा रहा है। भाई बहनों, यही समय हमारा सफल है, यही समय हमारा सार्थक है, जीवन का यही हमारा विशेष है। ऐसा सोई घड़ी सुख्यारती साधु संगत में जाई, बाकी सुख हम के कहानी के राशा खाए। हम सत्संग में बैठे हैं, यही समय हमारा सफल है, यही समय विशेष है। हम साधन सुमन भजन करते हैं, जीवन का यही समय विशेष माना है। एक राजा सवेरे सवेरे अपने मेलावास से उठा, एक रास्ते घूमने के लिए निकला। सर्दी का समय था, बहुत कठोर सर्दी थी।
जिस रास्ते वो राजा घूमने के लिए जा रहा है, उस रास्ते के किनारे एक संत एक दीवार की ओट में ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। राजा को उस महात्मा का दर्शन हुआ और देखा बहुत कठोर सर्दी है। सर्दी की रक्षा के लिए महात्मा के पास वैसे कोई वस्त्र भी नहीं है और लगता है कि रात्रि से महात्मा यहाँ बैठे हैं। राजा महात्मा के पास गया, निवेदन करने लगे, महाराज जी बहुत कठोर सर्दी है, सर्दी की रक्षा के लिए आपके पास विशेष कोई वस्त्र भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी सर्दी की रात्रि आपकी ये समय कैसे बीती होगी? महात्मा कहने लगे, राजा रात्रि की कुछ समय तो जैसी तुम्हारी बीती है ऐसी ही हमारी बीती है, और उस रात्रि के समय तुम्हारे से हमारी बहुत अच्छी बीती है। संत की भाषा को राजा समझ नहीं पाया। भाई बहन, संतों की भाषा हर एक लोग नहीं समझते हैं। संत की भाषा पूर्व की भाषा है, पूर्व यानी सतलोक की भाषा है। सतलोक की भाषा को वही समझता जो सतलोक का हंस हो, संतों का हंस हो, कोई पूर्व जन्म का संस्कारी भाई बहन हो। कबीर साहब का महावाक्य है, मैं पूर्विया पूर्व देश रो मेरी बोली लखे ने कोई, जो मेरी बोली लगे जिन भाग पूर्वला। मैं पूर्व देश का वासी, मैं अमरलोक का सतलोक का वासी, मेरी कोई भाषा को कोई समझता ही नहीं है। मेरा मरो साधु कोई नहीं, मैं किन आगे कहूँ संदेश। हमारी दिल की बात किसको कहूँ, किसको सुनो, कोई सुनने वाला ही नहीं। संत की भाषा को हर लोग नहीं समझते। कोई पूर्व जन्म के संस्कारी भाई बहन है, कोई संत की भाषा को समझता है और वही महापुरुषों की वाणी वचन को सुनकर के आकर्षण होता है। संतों की वाणी में बड़ी शक्ति होती है भाई, वो अपनी तरफ खींच लेती है। संतों की वाणी बिजली के करंट के जैसी है भाई, बिजली का करंट है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, पकड़ लेता है, चिपका लेता है। जिंदा को मुर्दा को नहीं खींचता, जिंदा को पकड़ती है। जब तक जिंदा जान है तब तक छोड़ती नहीं है। जब प्राण छूट जाता, मृतक हो जाता है, फिर उनको वो दूर फेंक देती है। ऐसे महापुरुषों की वाणी है। जिंदे भाई बहन है, आस्तिक भाई बहन है, संस्कारी भाई बहन है, उनको अपनी तरफ खींचती, आकर्षण करती है। उन लोगों के दिल में मेरी व्याकुलता आती है, उन लोगों के जीवन में विराग आता है, सुराधना आता है, जगत से संसार से अरुचि हो जाती है, घृणा हो जाती है। परमात्मा से, राम जी महाराज से, गुरु चरणों में सेज में ही अनुराग हो जाता, प्रेम हो जाता है। राजा प्रार्थना करने लगे, महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। रात्रि के कुछ समय हमारे जैसे कैसे बीती और कुछ रात्रि के समय हमारे से अच्छी कैसे? महात्मा कहने लगे, राजा तुम महल में गद्दा लगा करके सेज पर सोया, मैं इस दीवार की ओट में धूल में सोया। जो नींद की जो समय है तुम्हारी हमारी दोनों की बराबर है राजा। भले तुम सेज लगा कर सोट लगा कर सेज पर सोया, भले मैं दीवार की ओट में धूल में सोया, नींद की जो समय तुम्हारी हमारी दोनों की बराबर है। हे राजा, सेज पर सोया, सोट लगा करके सोया, रात्रि पर सोया गया। मैं इस दीवार की ओट में धूल में सोया, ठंड लगी, सर्दी लगी, सर्दी की रक्षा के लिए हमारे पास विशेष वस्त्र नहीं। ठंड लगी, सर्दी लगी, हमारी नींद टूट गई, मैं जाग गया। मैं जाग के परमात्मा का भजन किया, सुमन किया, साधना की, तो राजन उस समय हमारी तुम्हारे से अच्छी बीती है।
भाई बहनों, ये अपने 3 दिन के समय को विशेष ये समय जमा हो ही गया है। ये कमाई हमारी कभी निष्फल नहीं होना है। कबीर कमाई अपनी कदे न निष्फल जाई, सुखो सा पीछे धरे मिले अगाहो। इस समय विशेष 3 रोज के लिए 5 चरण में अब सब लोगों की हार्दिक भावना से, अब सब लोगों का प्रेम से, अब सब लोगों के सहयोग से ये अपने को 3 रोज का 5 चरण में सत्संग समय मिला है। उस समय आज विराम की ओर जा रहा है। भाई ऐसा ही योग दुर्लभ है। सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी भाग्य है। ऐसो नहीं है लगन दूजो कोई, मनुष्य जीवन जैसा कोई ऐसा शरीर नहीं है जिनके द्वारा परमात्मा के साथ में संबंध हो सके, परमात्मा को भजन हो सके, उनकी प्राप्ति हो सके। केवल मनुष्य जीवन ही वही ऐसा सावा है परमात्मा के साथ में योग करने का, ब्याह करने का, शादी करने का। शादी का अर्थ क्या है? 2 का 1 होने का नाम शादी कहलाती है। दूल्हा दूल्ही 2 है, शादी होती है, दोनों अर्धांग में 1 हो जाता है। 2 का मिलन का नाम ही योग कहलाता है। उनको योग, शादी ने वो योग है। ऐसो नहीं है लगन दूजो कोई, मनुष्य शरीर जैसो कोई लगन, ऐसो सावा, ऐसो कोई समय, ऐसो कोई मुहूर्त नहीं है। भजन करने का, साधना करने का, गुरु सेवा करने का, परमात्मा के साथ योग करने का दूसरा कहाँ ऐसा दूसरा शरीर है कोई? तो उसे सब भोग योनि है महाराज, भोग योनि है। मनुष्य जीवन योग योनि का है। दूसरे जीवन में भोग जरूर भोग सकते हैं, योग नहीं कर सकते। योग होता है, योग का अर्थ है 2 का मिलन। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है, अब सब गुरुमुखी का बयान हो, गुरु और शिष्य का मिलन का नाम योग कहलाता है। सूर्य और सूर्य का मिलन का नाम योग माना गया है, और जीव और शिव का मिलन का नाम योग कहलाता है। और ये योग के लिए मनुष्य जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष द्वारा पसंद ध्यान द्वारा। तो ऐश भोगने के लिए, भोग भोगने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन त्याग तपस्या के लिए है, योग के लिए। 2 का मिलन का नाम योग कहलाता है। भोग क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 भोग है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है, नासिका का भोग गंध है, जीवा का भोग रस है, और त्वचा का भोग स्पर्श है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 भोग है। ये तो सब युगों में भोगा जाता है। और भाई बहनों, योग केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। इस सिद्धांत को लेकर के सदगुरु कबीर साहब का सबको एलोस है। ऐसा नहीं है लगन दूजो कोई, विचार करो। लग 84 और सारा जामे ब्याह नहीं होई। दूसरी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भजन नहीं होता, साधना नहीं होता। भोग तो सब जीवन में होगा जाएगा। योग ये मन बड़ा महंगा है। कैसा है मनुष्य जीवन? सदगुरु सुखराम जी महाराज का वाणी बड़ा सुंदर खुलासा है।
करता होई आप ही करता संता ये तन सालो ये संता राम गुरुदेव जी महाराज। और मनुष्य जीवन कैसो है, कैसो है जो कोई समझ सुमरे साहेब आप ही करता हो ही। जीव शिव पद की प्राप्ति कर लेता है, जीव शिव बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। इन तन से स्वर्गा जावे इनसे ही राजा हो। शुभ कर्म करे सकाम कोई शरीर के द्वारा करके सूर्य की प्राप्ति कर सकता है। त्याग तपस्या करके सता शासन पा सकता है। इस शरीर के द्वारा झूठ कपट अनिति अन्याय करके नरक में भी जा सकता है। ये तन ऐसा लोग ऐसा मनुष्य जीवन अपने मिले है। इनको कृपा नहीं खो सुखो नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान अब घोड़ा घोरे वो आयो रे है मैदान। बड़ा सुंदर अवसर है स्वामी सुखो बहुत सुंदर मौका मिलेगा है और बहुत अब लोगों के पास में समय भी है। अब इतने भाई बहन बैठे हो, कोई खेत में जानो नहीं, कोई बाड़ा में जानो नहीं, कोई गाया भैंसा दूर नहीं, सारे सब फ्री लोग हो। केवल भोजन बनाना जीवन तो ही काम है। आगे कितने समय फ्री है, भजन में लगाओ, साधना में लगाओ, सत्संग में लगाओ। गिरता समय चला गया, अंत में यहाँ से विदाई होगी, फिर रोना होगा, फिर पिसाना होगा। गागर फोड़ चली गरी पछतावे पणिहारी। उदाहरण दिया है, सबकी बात समझ में आ जाए। गागर फोड़ चली गरी पछतावे पणिहारी। खोयो दर्द जन्म यूं हारो जो अकेले जुआरी। खोयो दर्द जन्म यूं हारो जो अकेले जुआरी। बोलो राम जी महाराज। पणिहारी जल भरने के लिए कोई तलाय में जाए, कोई कुआं पर जावे, रास्ता में परमार्थ से चले, इधर उधर झांकती चले, ठोकर लग जाओ, फिसल जाओ, गिर जाओ, गिरने से उनका गढ़ घड़ा फूट जाए। गट फूटने के बाद पणिहारी को बहुत पछतावा होता, बहुत शर्मिंदगी होती है। मन मन पछतावा कर दिया, आगे में ध्यान से चलती, सामने देखकर के चलती तो गिरती नहीं, गट फूटता नहीं, ऐसा वो पछतावा करते हैं। अब तो पछतावा बचा, गट फूट गया। ऐसे भाई बहनों, यहाँ से जाने में विदाई होगी, जाना होगा, पछतावा होगा। अगर भजन करता, साधना करता, सत्संग करता, गुरु सेवा करता, उद्धार होता, कल्याण होता, और अंत में केवल पछतावा होना है, अंत में कुछ कर नहीं पाओगे। करना तो पहले ही करो, पीछे का जो न हो, करना तो अभी कर लो, आज कर लो, देरी मत करो। भजन करना तो जल्दी कर लो, सेवा करना जल्दी कर लो, जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा इसी जिंदगी का। समय का इंतजार न करो, ने अवस्था का इंतजार करो। काम काज करने वाले सब हो जाएंगे, हम सब फ्री हो जाएंगे, फिर भजन करेंगे, शरीर संबंध उस समय नहीं आवे, पहले यहाँ से विदाई हो जाता। इसलिए गुरु सुखधाम जी महाराज ने बड़ा सुंदर खुलासा संकेत किया। सुमरण री वेड़ा किसी क्या भागण की बार। जब चेते सुखराम कहे कभी ले वो समा। जब चेते सुखराम कहे कभी ले वो समा। बोलो राम जी महाराज। सुमरण री बेड़ा किसी भजन करना तो क्या है, समय का इंतजार करना है।
सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भजन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में पहले यहाँ से विदाई हो जाए तो क्या भरोसा जीवन का। सुमरण री बेड़ा किसी क्या भगन के भाव उदाहरण दिया, कोई शत्रु घेर ले और उनसे बचने के लिए कोई रास्ते भागना पड़े तो वह मुहूर्त की आवश्यकता नहीं कि कोई ज्योतिष को बुलावे, मुहूर्त पूछे भाई इन लोगों से बचने के लिए हम कौन रास्ते भागे तो अच्छा है। अरे ज्योतिष को बुलाओ भाई इनको मार देंगे, जिधर से रास्ता मिले भाग जाओ, यही तो मुहूर्त है। याद आवे तब भी राम बोलो, यही सुमुहूर्त है। तो समझो ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? अच्छा मुहूर्त है। और हम भजन करें, इनसे बढ़िया कौन मुहूर्त होगा रे भाई। अभी दोपहर भी भजन करो, आपके लिए सुमुहूर्त है। समय चला रहेगा, अंत में घोड़ावान कुछ कर नहीं पाओगे। गट फूट गया, कितना ही पिस्ता था, गट का फूट गया वो तो। खोयो दर्द जन्म यूं हारियो, जुआ खेल जुआरी, जुआरी जुआ में दाव लगाता है, उमंग हर से जीतने का, जीतने के बदले में हार जाता है, कंगाल होकर के फिर रोता है, फिर पिस्ताताप करता है। अगर वो जुआ में दाव नहीं लगाता, आदमी कंगाल नहीं होता, धन हमारे पास सुरक्षित रहता है, ऐसा वो पिस्ताताप करता है। अब तो पिस्ताताप बेचारा धन नहीं, ऐसे अंत में यहाँ से विदाई होगी। भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई तो पिस्ता नहीं तो होगा। हाय मैंने कुछ नहीं किया है, अब हो नहीं सकता। आप सब गुरुमुखी भाई कुछ करो भाई बहन, जितना हो सके साधन भजन करो। आप सब गुरुमुखी लोग हो, गुरु महाराज से आपने आज्ञा ली है, उपदेश लिया है, उन आज्ञा का पालन करो भाई, तभी तो उदार होगा। अज्ञाले आड़े धरी रामन समझो वीर, किस्म दास कैसे चले रे झमझट लगाती। बोलो गुरु महाराज से आज्ञा ले ली, भजन उपदेश ले लिया और आज्ञा का पालन भजन ने किया नहीं तो आज्ञा लेने का क्या अर्थ हुआ। वेद के पास गया, उसके लिए आया, जी में लाल बनता था कि अगर में ला करके रख दिया, सेवन नहीं किया तो बीमारी से कैसे छुटकारा होगा। जब औषधि सेवन करेगा तभी तो बीमारी का इलाज होना है। तो आज्ञा ली है भजन की, तो भजन करेंगे तब तो कल्याण होगा। समय गया हो तो गया है, हम चाहे इनको रख लो, इनका सत्योग कर लो, भजन कर लो, सुमन कर लो। भाई भाई घर में कोई एक व्यक्ति दान करता है, उनमें सब परिवार का हक होता है, उन सबकी कमाई साथ है। दान एक ने किया पर फल सबको मिलेगा, सबकी कमाई साथ है, ऐसा है। भाई बहनों जिन्होंने भजन किया है, अब ये सत्संग करते हुए किसी का हक नहीं होगा, ये तो आपकी स्वयं की कमाई है। जैसे भाई भाई अलग होता है, पिता की सब संपत्ति का बंटवारा होता बराबर होता है, और जिस भाई ने विद्या का अध्ययन कर लिया, पढ़ाई कर ली, उनमें किसी भाई का हक नहीं होगा, तो स्वयं का फुसाद है, उनका बंटवारा नहीं करा सकते हो सकते। ऐसे जो सत्संग करते हैं किसी का हक नहीं होगा, ने पति का, ने पत्नी का, ने भाई बहनों का, हाँ तभी तो किसी का नहीं होता, आपका स्वयं का पोशाक है। बोलो भजन करते हो, इनमें अपना सेव का ऐसा नहीं है। लगन जो कोई मनुष्य फिर तो मिली रे भाई, दुर्लभ मिले सी मान को, दुर्लभ संत दयाल, जन सहज राम बेती नदी बीचो हाथ रखा। दुर्लभ अब हम यहाँ आए किस लिए? मनुष्य लागन करके मनुष्य बनकर किस लिए आए? जैसे आप हम यहाँ किस लिए आए? और इस सत्संग के लिए आए, और सत्संग नहीं दरबार बनता फिरता किस लिए आए? क्यों आए? ऐसे मनुष्य को चोड़ो धारण के संसार में आए हैं, हम किस लिए आए? भजन के लिए आए, साधना के लिए आए, अपना उद्धार कल्याण करने के लिए आए। पार ब्रह्म से भेजिया निर्मल भेद संसार, तो पार ब्रह्म से हम आए हैं, इसलिए भजन के लिए, साधना के लिए, साधन धाम मोक्ष कर
मनुष्य जीवन साधना की धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है भाई। दरवाजा पर जो खड़ा है, एक कदम से अंदर में, एक कदम से बाहर। दरवाजा पर खड़ा व्यक्ति अंदर में कदम भर देता अंदर में हो जाता है, बाहर भी कदम भर दिया तो बाहर। ये मनुष्य जीवन ये मोक्ष का दरवाजा है। जिधर संत लोग गुरु लोग इशारा कर रहे हैं, जिधर वो जा रहे हैं, उनके पीछे हमने कदम भर दिया, मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिधर जगत जा रहा है, संसार जा रहा है, उनके पीछे हम कदम भर दिया, फिर आड़ा पड़ेगा जुग चारी, फिर चार योगा को फैसला हो जाएगा। कैसे मनुष्य जीवन का अवसर सुख जाने के बाद, चार युग युद्ध होने के बाद फिर इनका नंबर आएगा, ताकि अनंत दुनिया भोगने लग 84 भटभट अब के किनारो आयो, वो अवसर सारो चुक गए तो जीवड़ा कटे ठिकाना से का ठिकाना होगा, घर छूटेगा। ऐसे फीलिंग है, सब सुख सुविधा छूटेगी, आगे जाओगे कहाँ जाओगे, आगे कैसी व्यवस्था होगी। जो हम कार्य करते हैं, करने करते हैं, वैसे ही व्यवस्था होगी। यहाँ की व्यवस्था सब यहाँ छूट जाएगी, आगे के लिए कुछ नहीं किया तो नहीं मिलेगा भाई। आगे तो कुछ किया नहीं, अब कुछ किया नहीं जाए, वो तो शुक्र हम के आगो लगो धरवा। पिछले जन्म के अंदर ऐसा कोई पुण्य कमाया नहीं तो गरीब के घर जन्म मिला, गरीबी मिली। गरीबी को लेकर के उसको करना चाहिए, करने से पास कुछ है नहीं, सेम भूखा है, दूसरों को क्या भोजन देंगे। तो वो दीवारों वो तोड़ो जीव रे जा जड़ी साथी है, इसलिए कुछ करो भाई बहनों। गुरुमुखी लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, दो ही कार्य करना है। तीसरा और कोई कार्य करोगे तो उनसे पुण्य मिलेगा, पुण्य का भोग मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मनुष्य के कई भोग मिले तो सोचो पुण्य करके भोग सकते हैं। हम देखते हैं कि कुत्ता को लोग गाड़ी में बिठा करके घुमाते हैं और मिन की व्यवस्था गणेश की व्यवस्था होती है, वो कुत्ता बन करके भोग रहा है, कोई पुण्य किया था भोग रहा है। तो समझना ऐसा नहीं पुण्य करते हैं मनुष्य के भोगेंगे, ये निर्णय नहीं है। पशु बन जाओ, बच्चों को धनी मिल जाए, समय पर चारों बांटो, छाया अवस्था करी तो भोग ले। देखते हैं मनुष्य को पाने के लिए तो केवल भजन ही उपाय है। पूर्ण साधना हो जाए तो मोक्ष मिल जावे, तो मनुष्य में कसम नहीं पड़े कि 10 ग्राम माड़ा मोटी बात, जिन जिन का भाग है फेरे हो दिन रात, फेरे हो दिन रात कमाई लागा भारी, ये तो मिलसी राम जी के नर्तन की है त्यारी। मोटा गणा जन्म से गणा जोड़ से हाथ, सगरामा संसार में माड़ा मोटी बात। राम जो नाम का सुमन करते हैं तो पूर्ण जो साधना हो जाए, परम पद पावे। साधना पूरी नहीं होवे और शरीर का प्राप्त पहला हो जावे तो दोबारा और मनुष्य पावे। जिन्होंने भक्ति का बीज बोया है, मनुष्य की बिगड़ भक्ति हो नहीं सकती। भगत बीज पलटे नहीं, जो जो जाए अनंत, उस निज पर जन्म नहीं कर रही संत को संत गुरबाणी कहते हैं। अब दान करते हो और कोई पुण्य करते हो, उनका ऐसा नहीं कि मनुष्य से पुण्य भोगो, कई दुनिया में मिल जाएगा वो सुविधा। मनुष्य को पाने के लिए तो भजन ही एक साधना है। इसलिए कबीर साहब का संदेश है, हे लोगों सिमरन शुक्र कर ले रे प्राणी, ये दो ही बातें है अनुभव, अनुभव वाले मन जीवन। फिर रसना तो राम बिना मत थोड़ा गाओ। रसना राम बिना मति बोले, रसना राम बिना मति बोले। गाइए और गोजाया पराध लगते और गोजा गोजाया पराध लगते और गोजाया पड़े रे
भजन में झोले, पड़े रे भजन में झोले, रसना राम बिना नहीं बोले, रसना जगत तणी बाता सब झूठी, जगत गाइए, जगत तणी बाता सब झूठी, जगत तणी बात कांदा झूठनी छोले, कांदा झूठनी छोले, रसना राम बिना नहीं बोले, रसना और बोला अपराध लगते, और गाइए, पड़े रे भजन में झोले, पड़े रे भजन में झोले, रसना राम बिना नहीं बोले, रसना सिमरन सुकरन कर ले बंदा, सिमरन सिमरन सुकरन कर ले बंदा, गाइए, ये दो ही बात ध्यान होले, ये दो ही बात ध्यान होले, रसना राम बिना नहीं बोले, रसना रसना राम बिना नहीं बोले, कबीर भजन कर बंदा मेरे, कबीर भजन कर बंदा, गाइए, किया रे घर में माहे कोले, किया रे घर में माहे कोले, रसना राम बिना नहीं बोले, रसना और बोला अपराध लगते, और पड़े रे भजन में झोले, पड़े रे भजन में झोले, रसना राम बिना नहीं बोले, रसना हरा गुरुदेव जी महाराज। हे जीव्या, कबीर साहब का महावाक्य है, राम बिना मत बोल, हे जीव्या, राम नाम के अलावा कुछ बोले ही मत, कुछ भाषण कर ही मत। और बोलिया अपराध लगते हैं, पड़े भजन में झोल, और बोलने से मन हिल जाता है, हिला मन के द्वारा भजन करोगे भजन नहीं होगा, मन चंचल हो जाएगा। और बोलिया अपराध लगते हैं, बड़े भजन में झोल, जगत तनी बाता सब झूठी, कांदा छूत मत छोड़। कांदा ने छिलका दूर लेवे तो सब छिलका ही छिलका है, अंध में ने गुठली नहीं कोई बीज, सब छिलका ही छिलका। ऐसे जगत की बात सब छिलका जैसा, कोई सार नहीं। बात करो तो संतों की करो, राम जी महाराज की करो, संतों की गुरबाणी की चर्चा करो, जिससे हमारी वाणी पवित्र हो जावे, हमारा दिल पवित्र हो जावे और अपने जीव का कल्याण हो जावे। या मौन रहो, भजन करो, के दो संत मौन हो ही रहे, हरि गुण गावे, परम कथा संसार की सब दूर। सिमरण सुकृत कर ले प्राणी, ये दो ही बात है अनुभव।
राम जो नाम और सासु सास सुमरण कर सुकृत यानी ये सत्संग कर एक शुभ कर्म कहलाता है, एक सुकृत कार्य कहलाता है। हम दान करते, पुण्य करते, हम यज्ञ करते, तीर्थव्रत करते हैं, ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म फल प्रदान करता है, फल देता है, फल का भोग मिलता है, भोग भोगने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। सत्संग को सुकृत कहते हैं। सत्संग से सुमरण से जीव को पुण्य नहीं मिलता है। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है, हम ये सत्संग कर रहे हैं, इनसे पुण्य नहीं मिलेगा। हम सुमरण करते हैं, इनसे पुण्य नहीं मिलता है। सत्संग सुमरण से क्या मिलेगा? योग मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। योग का उद्धार होगा, कल्याण होगा। कहीं कभी भजन कर बंदा तो क्यों रे घर में परमात्मा से वादा कर है, कबूल करे भजन करने मौका है, अवसर है, ऐसा नहीं है लगन दूजो कोई मनुष्य जैसो कोई अवसर नहीं जिनमें हम भजन करके राम जी महाराज की प्राप्ति कर सका, उनके साथ में हमें संग कर सका, उनके साथ में हमें एकता कर सका। दूसरा सब योनि में मिलेंगे भाई, माता सब योनि में मिलते, पिता सब योनि में मिलते, पति पत्नी का मिलन सब योनियों में होता है, बेटा बेटा सब योनियों में मिलते हैं, और भजन सब योनियों में नहीं, सत्संग सब योनियों में नहीं, केवल मनुष्य जीवन में। पार ब्रह्म से भेजिया निर्मल भेद समाय, दिया परमरे ब्रह्म सुन में भगत प्रलियो जाय। दस द्वार में सुसमस का योग को समय जा रहा है, और वही वापस आने वाला नहीं है। जो समय गया गया, अब तो सचेत हो, सावधान हो, अब तो भजन में लागो, सुमन में लागो, साधना में लागो, कुछ कर और समझना। गुरुवाणी में किसी को निषेध नहीं किया, किसी को तीर्थों के मनाने की, व्रतों की मनाने की, दान पुण्य की मनाने की, सबको नहीं। संसारी लोग सब पर जिनको सदगुरु मिल गए, सुसंत के योगी महापुरुष मिल गए, सुसंत की साधना मिल गई, भजन की विधि मिल गई, अब उनको और करने की आवश्यकता नहीं, उनको और नहीं करना चाहिए, एक ही करना भजन। उसमें ध्यान देना, तीर्थ की मना नहीं की करो सब, क्यों? आन धर्म दीपक जैसा, भजन के अलावा दूसरा जितना जो करते हैं वो दीपक जैसा है। कोई सूर्य उदय नहीं होते हो तो दीपक की आवश्यकता है, दीपक भी कुछ प्रकाश देता है। बोलो राम राम। आन धर्म दीपक जैसा धर्म तो हो बिना दरिया दीपक क्या करे। अब रवि प्रकाश सूरज उदय हो जावे, फिर भी दीपक जो तो उनको सराहना नहीं करेंगे। दिव्य सूरज उदय नहीं वहे तब दियो जोना है, आन धर्म सारा दीपक जैसा है। तीर्थ करता हूँ यज्ञदान पुण्य जितना है यात्रा है सब। जब सदगुरु ने मिल गए, सुसुर की साधना मिल गई, भजन की विधि मिल गई, अब उनको तो ये एक ही करना और नहीं भटकना है। अब तो सबको छोड़ना है, सबको छोड़ अनेक एक को ध्यावे, वो निश्चय मुक्ति पद पावे। जिनको भजन की विधि मिल गई, भजन अमृत सदगुरु मिल गए, उनको और नहीं करना, बाकी सबको सब करना है, मना नहीं है। क्योंकि सब सत्सलोक का अधिकारी नहीं है, सब लोग भजन का अधिकारी नहीं है, बहुत थोड़ा हम लोगों में भी नहीं है। गृहस्थ में रहेगा, हम लोग घर छोड़ा है, बाहर परिवार छोड़ा, हम लोगों में ऐसा नहीं मिलेगा। तो सतलोक की प्राप्ति करने को साधना करा बेटा टाटा मोड़ में लगे उड़े बोलो गई तो जगत में उड़ जाओ बोलो भाई भाई भाई। केवल भजन में लग गए, सुमन में लग गए, उनको और करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब करो। हमारे गुरुदेव फरमाते थे, कोई भी कोई साधना करता उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करो, चेष्टा करो, उनको सत्संग सुनाओ, सत्संग की गुरबाणी की बात बताओ। अगर संस्कारी होगा तो नाम छूट जाएगी, इधर साधना में लग जाएगा। बोलो राम। अब ये दृष्टांत फरमा देते,
सत्संग की बात समझ नहीं आवे, ऐसे उन लोगों को छुड़ा दिया तो नहीं तो भजन होगा, नहीं उनकी शुभ करनी होगी तो जीवरी क्या करती होगी। ब्रह्म ज्ञान मुझो नहीं कर्म दिया छिटकाई, तुलसी के वो जीवड़ो से दर्द में ज्ञान हुआ नहीं, भजन भी हुआ नहीं, अरे सुख करनी भी छोड़ी तुलसी क्या करती होगी। सुखराम जी महाराज भी यही बहाने का प्रसंग उनका, पांख्या तो आई नहीं और तेरा चलियो नहीं जाई, भजन बिना सुखराम के घेर गिर पंखा आए नहीं उड़े कैसे, पाँव चले तो जोड़े गिड़गिड़े पकड़ ले जाने, ताड़ पकड़ ले, बोलो राम। पांख्या तो आई नहीं और तेरा चलियो नहीं जाई, भजन बिना सुखराम के घेर गिर वो काल गोल रास्ता। जिन्हें भजन की विधि मिल गई, सुर शब्द को योग की साधना मिल गई और लग गए तो उनको और करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक ही करना है। बोलो बाकी जब तक सदगुरु नहीं मिले, भजन की विधि नहीं मिली, भजन में जब तक नहीं लगे, तीर्थ करो व्रत करो हम ये करो सब घूमो जाओ यात्रा करो, कुछ तो करोगे ना, कुछ तो वही है। बोलो राम। भजन में लगे अब उनको और करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है लगन दूजों को। परमात्मा से राम जी से मिलना है, उनके लिए तो भजन ही उपाय है। दूसरा शुभ कर्म से परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब तब संयम काया कसनी, सांख्य योग व्रत दाना, इनसे नहीं है ब्रह्म से मिला गुण हर कर्म दाना। ये हम कर्म करते हैं उनके पीछे गुण छुपा फल छिपा है, वो फल मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। दुनिया भरम भूल भोर आई, आत्म राम सकल कर भीतरता की सुधी न पाए। और राम जी महाराज सबके दिल में बैठा है, हम खोजते बार बार भटकते हैं, कितना भटको नहीं पाओगे, रीते ही आओगे, जहाँ है वहाँ खोजो तो पाओगे। कोई घर में जिस स्थान पर आपने कोई वस्तु रखी है, उन स्थान को छोड़ करके हजार वस्तु है जगह खोज लो, वस्तु नहीं मिलेगी। जहाँ रखे है वहाँ खोजोगे तो पाओगे। परमात्मा जहाँ है वहाँ खोजो तो पाओगे। कहाँ है वो? गुरुवाणी कहाँ बताए, तेरा साहिब तुझ में बसे यूं तिल मधिए तेल, जो तिलों के मध्य में तेल है, जैसे तुम्हारे दिल में वो दिल पर बैठा है, जिनकी सत्ता से ये वाणी बोल रही है। बोलो राम। जिनकी सत्ता से कान सुन रहे हैं, जिनकी सत्ता से आंख देख रही है, जिनकी सत्ता से मन संकल्प विकल्प करता है, उस परमात्मा की सत्ता से बुद्धि निश्चय करती है, उस परमात्मा की सत्ता से दिल में धड़कन हो रहा है, उस समय विराजमान है। उनकी पूजा करो। गुरुवाणी ये इशारा करते है, चलता देवल पूजो रे प्राणी माए बसरे रही जादो, पायण देवल झूठ बिना चेतन ताको पूजे आंधो। जिनमें चेतना नहीं है, जड़ की पूजा करता कौन? अंधा। अंधा कौन? अज्ञानी। गुरुवाणी में दो प्रकार का अंधा बताया, दो अंधा है, एक प्रकट अंधा है, एक गुप्त अंधा है। प्रकट अंधा कौन? सूरदास, सबको दिखा देता है अंधा सूरदास। दूसरे अंधा कौन? अज्ञानी अंधा। शहर भरिया, शिक्षा भरिया, हमारा रास्ता भरिया, पंथ भरिया, अगर निकलने जगह नहीं, कोई करने झंडा ले जाए, कोई करने झंडा ले जाए। बोलो प्रकट अंधा की गिनती कर सका, संख्या कर सका, अंधा मुर्दास है, और गुप्त अंधा की गिनती नहीं कर सका। प्रकट अंधा संत दास कोई तो ही जग माई, गुप्त अंधा तो बहुत है जिनका लेखा ही ना, इतना गुप्त अंधा है। जिनमें चेतना नहीं, जड़ पूजा कौन करता? अंधा ज्ञानी। गुरुवाणी कहते चलता देवल पूजो प्राणी शरीर है, यही सच्चा मंदिर, यही सच्ची मस्जिद है। इनकी पूजा अज्ञान में नकली मंदिर, नकली मस्जिदों के विवाद में कितने लोगों ने असली मंदिर मस्जिदों को तोड़ डाला, बिखेर डाला, और फिर तोड़ने के लिए तैयार है। हाँ, इस शरीर असली मंदिर, असली मस्जिद है, और वो मंदिर, वो मस्जिद हिंदुओं का बाद मंदिर है, मुस्लिम लोगों का बाद मस्जिद है। उनके विवाद में कितने लोग मारे गए बेचारे। तो सब ये शरीर परमात्मा ने बनाया, इनका कारीगर वो है, उनका बनाकर खाली नहीं छोड़ा, चेतन रूप में सेम आप में विराजा है। तो पानी से पैदा किया, नक्शा साज बढ़ाए, उन साहिब ने कैसे गोलगाल को गाड़ा रहो सराय, कैसे महापुरुषों की वाणी का ज्ञान है। जिन ज्ञान है लोग उगाड़ो करो, चिंता है बात को सुन नहीं, समझ में नहीं लगे।
बड़ा सुंदर आप सब सत्संगी भाई बहन हो, भाई भाई एक ही लग जाओ बस राम 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 सब में आ जाएगा। परसा हरि से लपट जा यूं गाड़ी रे बाद धीरे धीरे आवसी बाण्या ब्राह्मण और कैसे उदाहरण पहला जमाना में भगवान बाद गाड़ी तांगा ही होता, दूसरा भगवान नहीं आया, सगड़ा बाद में हुआ, पहले गाड़ी और तांगा ही था। ओदन बेताना मद्भुजित बाद आड़ा खाबरा सो बात सुबंध्या करता बाण्या ब्राह्मण बेसणो एवं निषेध समझता, मैं उन्हें स्पर्श नहीं करता, सुगलो समझता, और मैंने वांदरो काम पड़तो करी जानो है तो जन होड़े आए उन्हें ऊपर बैठता माथे बैठ बोलो राम गाड़ी से अलग बात पड़ गई थोड़े करे उन छेड़े थोड़े आ थोड़े लगा भूगलो माने और वाहन बैठ हो गए जानो पर जाएगा बैठ गया उन ऊपर बैठा आएगा ऐसा उदाहरण दियो। पर सा हरि से लपट गई राम नाम कैसे लपट जा कैसे गाड़ी री बांध लपटे क्यों धीरे धीरे आवश्य बाण्या ब्रह्म सब साल सब आ जावे, ऐसे धीरे धीरे सारी शिक्षा आ जाए, पीछे कोई नहीं बचे। साधन है भजन करना इतना सरल है, इतना कर्म करना सरल नहीं है। आप कर दो भूखा मरोगे, तीर्थ कहते हैं थकोट आएगी, कहाँ कहाँ भटकना होगा फिरना होगा, और बस बैठ आंख बंद करो ना अंदर में जानो, बड़ी मौज है, साधना है, शेष साधना है जिन्हें सुखराज में लाया राजयोग भाई राज राजा सिंहासन बैठा सब शासन करता है, बड़ा बड़ा संगत है, ये राजयोग है, इनमें कोई कष्ट नहीं है। नहीं गसी जीबड़ी रे मनवा नहीं कोई लागे दाम, नहीं गसी जीबड़ी रे मनवा नहीं कोई लागे दाम, ना कोई पंतनी हारणा रे मनवा क्यों सिमरे राम जी महाराज। बहुत सरल साधन है, सस्त साधन है, सरल नहीं सस्त भी है। बोलो दूसरा कोई कर्म कांड करे उनमें बड़ो कष्ट है, वर्त करो तो भूखा मरना पड़े, तीर्थ को तो हिया मरना पड़े, कभी दान पुण्य कर देना पड़े है, अट कहीं नहीं करना पड़े, बस आग बंद अंदर में आना है। बाहरी वृत्ति को अंतर आड़ो और अंतर वृत्ति से ब्रह्म की छाछो, अंदर में परमात्मा विराजमान है। कैसे है वो जो पुष्प सुगंधी वैसे है, कभी सामने संदेश दिया है। सब गाओ सुकरत फूल गुलाब रोए, सुकरत फूल गुलाब सब घट रहो समाये, सब घट रहो समाये। लगे पाविए वो कैसे लगे पावी, गुरु बिना लगी नहीं जाएगी, गुरु बिना लगी नहीं जाएगी। राम गुरुदेव जी महाराज वो परमात्मा राम जी साहब सब घट में विराजमान है। शुक्र फूल गुलाब सब घट रहो समान, कहो कैसे लग पावे जानो कैसे जावे, गुरु बिना लख्यो ने जाए, उनको गुरु महाराज जनावे, गुरु महाराज उनको भेद बतावे। बड़ा सुंदर ऐसा नहीं है, लगन तो जो शेष साधन है।
पार ब्रह्म से भेजिया लीन भल भेद सहाय दिया पढ़ो ब्रह्म सुन में मुक्त टलियो जसमें जा सदगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजियो नरना ये महापुरुषों की वाणी सबका अनाउंस करती है, आवाज लगाती है, लोगों सुनो। अब के अवसर चूक गया तो कबो नहीं परण हार, और मनुष्य उनका अवसर चूक गया परमात्मा के साथ में सम्मत नहीं हो सकता। माता के साथ होगा, पिता के साथ होगा, पति पत्नी के साथ सब जीवनों में मिलेंगे, और परमात्मा योग तो केवल मनुष्य जीवन में। इसलिए गुरबाणी कहते हैं ऐसा नहीं है लगन दूजो कोई, परमात्मा के साथ में संबंध करने के लिए मनुष्य के अलावा कोई साधन नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं, कोई ऐसे शुभ समय नहीं है। सदगुरु हेलो पाड़ी हो सुन लीजिए नरना, अब कोई अवसर चूक गया तो कबू नहीं पढ़ना, फिर क्या होगा? गाया है महापुरुषों ने। ऐसा नहीं है लगन लगता राशि और सावा लगता राशि और सावा लगता जामे ब्यावन होई नहीं रे, जामे ब्यावन नहीं रे, लगन जुग जुग रे सुखवार पड़सो अगत के माई, जुग जुग रे सुखवार पड़सो अगत के माई। कृष्ण ममतानंद संतासी, कृष्ण कृष्ण ममतानंद संतासी। गाइए तिरुपत हो सोनाई नहीं रे, तिरुपत हो सोनाई रे, लगन लगन राशि और सावा लगता राशि और सावा लगता जामे ब्यावन होई नहीं, जामे ब्यावन नहीं रे, लगन सुख राम ब्याह जो मानो सावो सलो मुझ पास, सुख राम ब्याह जो मानो सावो सलो मुझ पास। अमर लोग में फेरा पाड़ू, अमर लोग में फेरा पाड़ू, अमर लोग बवरिन रे जंगियास नहीं रे, बवरिन रे जंगियास नहीं रे, लगन लगत राशि और सावा लगता
राशि और सावा लगतो जाने ब्यावन होय नहीं जामे ब्यावन नहीं आ लगन राम महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत सुंदर प्रसंग है। इनका नाम सत्संग से गाया जाता है। इनको सत्संग एक संगत होकर आता है, दूसरा सत्संग। संगत और सत्संग बहुत फैसला है, बहुत अंतर है। संगत में इतिहास की चर्चा होती है, आगे भूतकाल में जो हो गए हैं उनकी चर्चा होती है, उनका बखान किया जाता है, उनकी महिमा की जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है। वो संगत कहलाता है। पर उनकी प्रशंसा से अपने को क्या मिलना है? उनकी कितनी महिमा कर, कितने प्रशंसा कर, अपने को क्या मिलेगा? अपने को क्या लाभ होगा? कबीर साहब कहते हैं, पर धन की शोभा क्या घर की भूख नहीं जाए, घर की भूख जब जाए जो हाथों हाथ कमाए। अपने सिम को साधना करनी होगी, सिम को भजन करना होगा, सिम को सुर का योग करना होगा, तो अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा। अच्छी है, शुभ चर्चा है, अच्छा है, उस संगत की चर्चा है। ये हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं आज 3 दिन से। ये सत्संग की चर्चा है। सत्संग में तीनों की चर्चा होती है, गुरु शिष्य की चर्चा, सुर शब्द की चर्चा और जीव और शिव की चर्चा। उनको सत्संग कहते हैं। बोलो बड़ा सुंदर प्रसंग जिनका अवसर से बीत गया, बिना भजन साधन तो क्या होगा? फिर जुग जुग अलेसो हमारा, जुग जुग परमात्मा से दूर रहोगे, अलग रहोगे और परसों अगत कितनी यूनियों में फिर भटकना होगा, कितना कलेश, कितना दुख भोगना होगा। कृष्णा ममता अनंत संसासी, तिरुपति हो सो नहीं, तिरुपति मेरे भोगों से क्या तिरुपति मिलती है? अवसर है, मौका है भाई बहनों, भजन करो, सुनो करो, साधना शुरू करो। आज से ही यात्रा शुरू करो। कोई भी महाराज की आज्ञा लेकर के और भजन आज स्मरण में भजन में लगता है, कल भी शरीर गया तो वो दूसरी यूनि में नहीं पड़ेगा, मनुष्य शरीर पाएगा। क्यों? भक्ति का बीज बोया है और भक्ति मनुष्य के बिना हो नहीं सकती। भगत भी से पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत है, उनसे नीचे कर जन्म ले बड़ा करो। यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, सत्संग से लेकर कई बड़े भागे लेकर के जाते हैं कि गुरुवाणी के सत्संग के द्वारा आंखों में आंसू लेकर के जाते हैं। कई भाई गुरुवाणी के सत्संग के माध्यम से विराग लेकर के जाता है। कई भाई बहन गुरुवाणी के सत्संग के माध्यम से सुराता लेकर के जाता है। तभी लाभ होना, तभी उद्धार होना है। ऐसो करा ब्याव जो मांडो, परमात्मा के साथ में संबंध करना चाहो, उनकी प्राप्ति करनी चाहो, उनका योग करना चाहो, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते आओ हमारे पास, हम आपको विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं उनके साथ में योग करने की। कैसो करा ब्याव जो मांडो, चाहो सो लो मुझे पास, अमर लोग में फेरा फाड़ो, फिर बबुरी ने रहे जगह आस। अब संसार में आना नहीं पड़े, जो सरिता समुद्र समानी, जैसे नदी सागर में सना करके सागर बन जाती है, ऐसे जीव शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है लगन पूछो होई, लग 84 और शाह जामे ब्याह हो कोई। गुरु महाराज की शरण जाकर के सदगुरु का शरणा लो और उनकी बताई विधि से भजन को जीवन का भरोसा नहीं है किस समय जीवन पूरा हो जाए। अब कई प्रकार की बीमारियां चली है हमारा, नई नई बीमारियां,
नए नए फिर ना गड़ी बीमारी आ जाए, किस में क्या हो जाए, ये चूको नहीं। शुरू करो साधना, शुरू करो आज से ही यात्रा शुरू करो, मिलेगी मंजिल, मिलेगा ठिकाना। राम 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 कहते हैं, ये क्या है? ये परमात्मा की धाम को जाने का एक दग भरना, कदम भरना। जैसे हम छत पर जाते हैं तो छलांग से नहीं, उड़ान से नहीं, तो कैसे जाते हैं भाई? एक एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते इतनी ऊपर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अपनी सबकी मंजिल है परमात्मा की धाम, अपनी सबकी मंजिल है वो सतलोक, परम मोक्ष, केवल मुक्ति। और वहां जाने के लिए क्या सीढ़ी है वो बताइए महापुरुष। तरण गगन बिच संददास, नाम निशन ररमा की टेक से चढ़ गया संत याने, रमा की टेक से चढ़ गया संत याने। धरण गगन में संत दास, नाम निशन, एक राम जो नाम की सीढ़ी है, रमा की टेक से चढ़ गया अनंत आत्मा को मंजिल पर ठिकाना पाया। और भी कोई नाम का सुमन करेगा, राम राम के नहीं सीढ़ी पर पैर रखना है, मंजिल मिलेगी, ठिकाना मिलेगा, उदार होगा, कल्याण होगा। बाकी यहाँ से छूट से कहाँ जाओगे भाई? कहाँ विश्राम करोगे? कहाँ सिद्ध होगे? कहाँ बसोगे? विचार करो, सोचो सोचो। कर ले रे मना उन दिन की तजवीज, अंतिम दिन की तजवीज करो, तैयारी करो। पाटे के लिए हम बहुत तजवीज करते भाई, तैयारी करते हैं, बहुत व्यवस्था करते हैं। आज यहाँ तो छोड़ना होगा, आगे के लिए कुछ करो। यहाँ से कहाँ जाओगे? कहाँ बसोगे? क्या खाओगे भाई? वो समझ आ जाता। निर्णय करो कौन लोग में जाना। अब हम सब लोग सब अच्छे समझदार लोग हो, बालक आज इनमें कोई नहीं, सब जाने लोग हैं। बोलो राम। गुरुवाणी में बालक ने कहे जिनमें समझ नहीं है, अनजान लोग बालक से है। समझते हैं, जानते हैं, सब लोग दाना लोग हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं। बोलो बोलो। संतों की दृष्टि में अनजान लोग हैं, अज्ञान लोग हैं, और सब बालक जैसे बालक है। आज में कोई बालक नहीं है, सब जानने वाले हो। विचार करो, निर्णय करो, आपको कहाँ जाना है, किस लोक में जाना है, ये निर्णय करो। फिर उस लोक की साधना करो, तब वो लोग मिलेगा, बाकी जाओगे नहीं। तो कोई निर्णय नहीं, कोई साधना है तो कहाँ जाओगे? लोग साधना करते हैं, भजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, नित्य में करते हैं, निर्णय कुछ नहीं, तो फिर जाओगे कहाँ? यहाँ से छूट गई, छुटी बंदूक पड़ा ने निशाना, खोजत जन्म गमाया। हाँ, बंदूक छूट के निशाना नहीं पड़ा, ओट को खाली गयो महाराज, पसंद जान जाना है। ये शरीर बंदूक छूट गई, निशाना परमात्मा का नहीं हुआ, निशाना कोई जगत का पदार्थ का हुआ, उधर ही जाओगे। अभी कुछ और फिर कुछ और मन करके आओगे। वर्जी का प्रसंग में आता है, वही बड़े महापुरुष थे, बड़े त्यागी तपस्वी थे, बहुत बड़ा त्यागी थे। अपना भारत देश का वो राजा था भरत। 3 हुए हैं, अभी हम चर्चा करते वो ऋषभदेव जी का भरत, एक दशरथ जी का पुत्र भरत और एक जड़ भरत, ये 3 भरत हुए हैं, जिनमें जड़ भरत और ये भरत एक ही है। ये भरत जी आगे जाके जड़ भरत होने वाले हैं, अवतार होना है। ऐसे त्यागी तपस्वी थे, बड़ी उनकी साधना थी, बड़ा उनका त्याग है। भारत देश की सत्ता का त्याग है, कितना बड़ा त्याग किया है। बड़े त्यागी तपस्वी थे। लंबा चौड़ा प्रसंग है, छोड़े सार को पकड़े, उन्हें हिरण का बच्चा को अपने पास में रख लिया। उन बच्चों में उनकी मोह हो गया, ममता हो गई, आसक्ति हो गई। एक दिन भरत जी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, बच्चा दूर दूर चला गया, वन में भटक गया। बच्चा की खोज में निकला, मेरा हिरण मेरा हिरण। राम जी को तो भूल गया, मेरा हिरण का सुमन होने लगा। हिरण करते करते शरीर छूट गया।
प्रमाण है वाणी का, शास्त्रों का। वही व्रत हिरण की योनि में हिरण बने, तो निशाना हिरण का हो गया। निशाना करना था परमात्मा का, निशाना हुआ हिरण का, तो हिरण ही बना। क्या था और क्या बन गया। ऐसे छोटी बंदूक बढ़िया ने निशाना, और मनुष्य शरीर छोड़ की बंदूक छोटी, निशानो परमात्मा को नहीं हो, निशानो हिरण को हो, संसार कोई पदार्थ को हो, कोई व्यक्ति को हो, बड़े जन्म बढ़ जाना पड़े। दादू जी महाराज की कहानी का प्रसंग है। दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य मंडली से रास्ते रास्ते विहार करते जा रहे थे। रास्ते के किनारे एक गृहस्थ का घर था। घर के दरवाजा पर एक बहन छोटा बालक को गोद में ले बैठी है, उनसे लाड प्यार कर रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज बड़े महावती कालदर्शी थे, तो बहन बालक को लेकर के दादू दयाल महाराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। साथ में कोई संत साधक थे, उन्होंने देखा कि गुरु महाराज जी बहन बालों को देख करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे थे, या कोई ऐसे कोई कारण है? पूछ लिया गुरुदेव, इस बहन बालों को देख कर मुस्कुरा रहे, हंस रहे, कोई कारण? हाँ बेटा, क्या कारण है? दादू दयाल जी महाराज क्या बताए भाई, वो ममता को लेकर के, राह को लेकर के व्यक्ति क्या क्या बनाता है। प्रार्थना की खुलासा करो महाराज। तब दादू दयाल जी महाराज ने बताया, ये बहन इस बालक को गोद में ले बैठी है ना, ये बालक 2 साल का इनका पति था। 2 साल के पहला पति पुत्र कैसे बन गया? राह को लेकर के, ममता को लेकर के, सुमन को, स्मृति को लेकर के। 2 साल के बिना का पति था, पति गुजर गया। पति गुजरने के बाद 2 साल पति स्वीकार किया, जिन्हें मारवाड़ में नातो किया, नातो करो, वही पति पुत्र में जन्म ले आया है। अब ये गोद में ले बेटी लाड प्यार कर रही है। दादू दयाल जी महाराज ने इस प्रसंग को वाणी में अंकित किया है। नारी पलट माता भई, नर नारी का पोत, दादो इचरज देखिया, छोड़ चला अब दो, दादो की चरण देखिया, छोड़ चला अब दो। बोलो राम जी महाराज। नारी पर माता बना, अस्त्र ने माँ का रूप ले लिया, पति पुत्र बना आया। ऐसा क्यों? आज झुकाव को लेकर जग को जुग भर ले, सभी गर्भ में आया वे, जनसु हित के अंदर कोई से सब मोक्ष सिराया है। जगत से जिन्होंने मेल किया उनकी यही दशा हुई है। संतों से जनों से कोई मेल किया है तो भाई बहन मुक्ति और मोक्ष को पाने वाले हैं। बड़ा सुंदर। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, राम जी महाराज का होकर झुकाव परमात्मा की ओर हो, झुकाव गुरु महाराज की तरफ हो, झुकाव सत्संग की ओर हो, तो अंत में उधरी हमारी गति होगी। भूमि पर जो वृक्ष बहुत बार चर्चा करते हैं, भूमि पर जो वृक्ष खड़ा है उन वृक्ष को हम काटते हैं, तो काटने के बाद वृक्ष कौन दिशा में गिरता है? पूर्व में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन दिशा? सिद्धांत कहता है वृक्ष को काटने के बाद वृक्ष उसी दिशा में गिरता है जिस दिशा में वृक्ष का पेड़ से झुकाव है। काटते ही उधर ही गिरेगा। ऐसे शरीर छोड़ते हुए जीवड़ा किसी दिशा में जाएगा, जिधर जीवड़ा झुकाव है उधर ही। संतों की तरफ झुकाव तो मुक्ति मोक्ष पाई, जगत को झुकाते हैं जन्म पाए, जूनी पाई, गर्भ पाई। ऐसी दशा आशा जा वासा सुते जा मकान, ये सिद्धांत कहता है। निशाना परमात्मा का हो जाए, राम जी महाराज का हो जाए, तो वहीं परिवेश मिलेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। 5 चरण में अपने ये सत्संग का 4 चरण है, अभी तो 1 चरण हुआ है, 3 चरण और शेष है। अब वो आपको करना है। ये 1 चरण हम सब मिलकर के किया, अब 3 चरण आपको अकेला को करना है। घर जाकर के एक काम में बैठ करके चलते फिरते गाड़ी में बैठे किसी जगह भी, तो आपको अकेला को करना 3 साल। पहला चरण है सुने, आपने सुना है, महापुरुषों की वाणी वचन सुना, दृष्टांत सिद्धांत सुना, उत्तर प्रसंग सुना। अब आपको 3 साधन आपसे हमको करना। कौन कौन? मनन, निधिध्यासन और तत्पद का तंत्र का संशोधन।
सुनिए बात को मानना, मनन करना, उनको क्या कहा, कैसे कहा, फिर उनको मानो, पकड़ो, धारण करो, फिर उनका निर्देशन माने ही बात के जैसा आसन करो, साधना करो, सुमन करो, योग करो। ये निर्देशन हुआ। और चौथा जो साधन है वो अंतिम चरण है, वो वेदांत का चरण है। तत्पद संपद का संशोधन करो। तत्पद जीव संपद ईश्वर, ईश्वर जीव का संशोधन करो। मैं जीव और ईश्वर में कितनी दूरी है, मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। मैं जीवात्मा और ईश्वर में कितनी दूरी, राम जी में कितनी दूरी है, इनका हम संशोधन करेंगे तो अब हम जीवात्मा और वो परमात्मा अद्वैत मिलेंगे, एक मिलेंगे। यही सत्संग का सार है। सत्संग यही कहते हैं। तो समझ संगतों में भगवान को दूर बताओ, अलग बात है, कई जगह बतावे, फलानी जगह धाम है, वहां जाओ। सत्संग कहती बाहर नहीं जाओ, अंदर में आओ, तब पाओगे। जिन पाया जिन घटे ही नहीं पाया, पाए फिर घर जन्म गंवाया। ऐसा सत्संग दुर्लभ है आज इस युग में, दुर्लभ है। संगता गणी है, यानी बड़ा बड़ा पंडाल बने, हजार लोगों की भीड़ में है, वो संगत है, ये सत्संग है। अब हम सुन रहे 3 रोज से ये सत्संग की चर्चा है। बोलो राम। सत्संग में परमात्मा को दूर नहीं बतावे और अपने से अलग नहीं बतावे। अपने से किन से? जीवात्मा से। वाणी में, शास्त्र में जीव को अंश बताया है। जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर जैसा। अब हम माँ बाप के अंश नहीं, अब हम कौन? जीवात्मा। माँ बाप शरीर है, शरीर उनको सौंपो, माँ बाप की सेवा करो, आदर सम्मान करो। इतना संबंधी सब शरीर का संबंधी है, तो शरीर के उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, उनको मान सम्मान करो, उनको सुख पहुंचाओ। और मैं जीव आत्मा, आत्मा राम जी का ईश्वर का अंश हूँ और मेरे वो दोनों अद्वैत तत्व है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतना अमल से सुरस, ऐसा शास्त्र का वाणी कहते हैं। अब हम जीव अंश हैं और परमात्मा हमारा अंश ही है। सत्संग का ये अंतिम चरण है। तत्पद संपद का संशोधन करना, तत्पद जीव संपद ईश्वर, ईश्वर जीव का संशोधन कर विचार करो। मैं जीव और ईश्वर में कितनी दूरी है, कितना अलगाव है, वो हमको कहाँ जाने से मिलेगा? बोलो राम। उनके मिलने के लिए कहीं जाना नहीं है। जहाँ आप और हमें वहीं वो है। जहाँ बर्फ है वहीं तो पानी है, बर्फ से पानी कहाँ दूर है? बर्फ पानी का अंश है और पानी बर्फ का अंश है। ऐसा अब हम जीव अंश है और अपना अंश परमात्मा राम जी महाराज है। वो मिला हुआ है, मिला या मिल रहा, कब देखा न्यारा, दादू भेगा नहीं के पर से घा चारा। भाई बहनों, ऐसी सत्संग श्रवण करने मात्र से बहुत लाभ हो जाता है। भले समझ में नहीं आओ, भले बात पकड़ में नहीं आओ, केवल भाव को सुनी है, सुनने मात्र से बहुत लाभ हो जाता है। समझ में नहीं आया, कोई बात पकड़ में भी नहीं आई, फिर भी क्या लाभ? बहुत लाभ। महापुरुषों की माँ के शरण मात्र करने से बड़ा लाभ क्या? भाई बहनों सुनी, इधर से इधर बात निकल गई, पकड़ में नहीं आई, समझ में नहीं निकल गई, फिर भी बहुत लाभ हुआ क्या? और ये बर्तन में घी भर करके बर्तन को उल्टा करो, घी सब बह जाएगा, निकल जाएगा, और घी का चिकनाश बर्तन को नहीं छोड़ता, वो तो अंदर में रुक ही जाता है। ऐसे महापुरुषों की वाणी वचन सुनी है, इधर से इधर गई, समझ में नहीं आई, पर महापुरुषों की वाणी का संस्कार रूपी चिकनाश तो अंदर में चित्त में रुक जाता है, वो संस्कार आगे जाकर कभी जीव को जगाता है। ऐसी है महापुरुषों की सत्संग का महिमा है। सदा ऐसी गुरुवाणी का सत्संग श्रवण हर एक जगह मत बटू करे भाई, हर एक जगह पकड़ने से व्यक्ति शिकल विकल हो जाता है। शिकल विकल चर्चा करे देश में महान पंचसंग में सुखराम के जीव बताओ जाएगा। विष्णु लोग की चर्चा सुनी, कभी शिव लोग की चर्चा सुनी, कभी है शुरू लोग की चर्चा सुनी, कभी सत्य लोग की सुनी। अब कित पकड़ो, हम दोनों में बहुत दूरी है। ब्रह्म लोग ही अलग है, विष्णु लोग ही अलग है, शिव लोग ही अलग, शिव लोग अलग है, और सब लोग और अलग है। जिस लोग में जाना निर्णय करे उसी लोग की साधना करो, एक लोग साधना करो, वो लोग हम अनेक सब लोगों की साधना बेड़ी करा, कोई लोग नहीं मिलेगा। कृष्णदास जी महाराज कहते हैं पंच पीढ़ियों का कृष्णदास
भले न भले किसी का तन फिर होगा जाप 5 मंत्रों का 7 उच्चारण करे कोई शब्द सिद्ध नहीं होगा, एक का उच्चारण करो। जिस लोग में जाना उनकी साधना करो, दूसरे लोग अपने क्या लेना है। जिस गांव में जाना वही तो रास्ता पकड़ो है, दूसरा गांव पकड़ो रास्ता सवार हो सो नेड़ो अपने जिन गांव में जाना वो रास्ते जाओ। अपने संत लोग जानो, संत लोग की साधना करनी, ब्रह्म लोग जानो, ब्रह्म लोग की साधना करें, सांख्य योग करो। विष्णु लोग में जानो नवदा भक्ति करो, शिव लोग में जानो शिव जी की उपासना करो, स्वरूप में जानो तो कर्म कांड करो, तीर्थ ब्राह्मण यज्ञ ये ईश्वर की साधना है। और वहां का सुवेश भोग के वापस संसार में आओ। सतलोक में जाना है तो यही महापुरुषों की वाणी का एलाउंस है। सुखराम व्याव जो मांडो तो चाहो सो लो मुझे पास आओ हमारे पास। सदगुरु सुखराम जी महाराज का संदेश है। सत्संग का समय हो गया है। संक्षेप में एक शब्द बोले, जो कोई हंस शरण मेरी आसी, जो कोई हंस शरण सोई आनंद पद पासी, और सोई आनंद पद पासी और सकल विश्वासी। अब तो ससन करते हैं आसी, नवी मात आई। अब तो ससन करते हैं आसी, नई बात आई। माना नई बात आई। माया भेद बरन में भूलो माया, सत पिजानो नाई, ओ सत पिजानो नाई। माना और सकल विश्वासी। जो कोई हंस शरण मेरी आसी, जो कोई सोई आनंद पद पासी, सोई आनंद पद पासी और सकल विश्वासी। गाओ सब गाओ। सत सत पीलो के सत होए निरंतर होई। सत सत पीलो के सत होए निरंतर होई। माना निरंतर होई। कुदरत कला के भेदो आहे, कुदरत कला के भेदो निरंतर कला सोई, निरंतर कला सोई। माना और सकल विश्वासी। जो कोई हंस शरण मेरी आसी, बोलो सोई आनंद पद पासी, सोई आनंद पद पासी और सकल विश्वासी। सुखराम ताण में के हूँ परमारथ के ताही। सुखराम ताण में के हूँ परमारथ के ताही। माला परमारथ के ताही। सतपुरुष की आज्ञा माने, सतपुरुष की हंसदारों जग माई,
हसकारो जग माई और सकल विषसासी जो कोई हंस शरण मेरी आसी जो कोई संत शरण सोई आनंद पद पासी सोई आनंद पद पासी और सकल विषसासी राम गुरुदेव जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज बड़ा अपने भाग्य की सराहना करो भाई बहनों। अपने लोगों का ऐसा सत्संग का महापुरुषों के वाणी का ज्ञान का श्रवण करने का मौका मिला और एक जगह बटुओं को लोगों ने आदत पड़ गई, उठ गया रोट गया रोट गया रोट गया। क्या मिलेगा? समय की बर्बादी करना। बैठ जाओ एक जगह सुमन में भजन बस करना तो यही है। बटुए से क्या मिलेगा? साधना में बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ। जीवन का भरोसा नहीं करो। ब्रह्मचर्य आश्रम में गया, गृहस्थ आश्रम में गया, अरे कड़ी भानपुर से गीत का बूढ़ा नेड़ा आया, संन्यास नेड़ा आया, फिर भी भजन साधना नहीं है, फिर डावा डोल में ही है। अंत में पिछताना होगा, रोना होगा भाई। इसलिए करो भजन साधना करो, ये जरूरी है, जितना इतना जरूरी दूसरा कोई काम कार्य नहीं है। कई लोग पहले शादी में गया, शादी उम्र में गया रे, फिर गणे जाओ असत्संग फिर करते महाराज मिलकर मोह बोलो बैठे हो समाज में जानो ही पड़े, जाओ जाना है। और जाते समय खुश मत हो। जगतरा कोई काम कार्य में जाओ तो खुश नहीं होकर के जाओ, उदास होकर के जाओ। आधे समय बर्बादी ही करना ऐसा समय होना ही जाना है तो आपके आते आपको वहां जाना ही पड़ेगा। जाते समय खुश नहीं हो, उदास होकर के जाओ, पसंद मेरा लेकर के जाओ। सत्संग में जाने का समय आए खुशी मनाना। आज समय हमारा सफल होगा, आज समय हमारा लेकर होगा और सकल और सबको रोना होगा, सबको पिताना होगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज का परम संदेश है। और इतनी बात क्यों कहते हैं? अंतिम फल में केवल परमात्मा के लिए, केवल परोपकार के लिए, जीवों की दया आती है, करुणा आती है, सब जीव सुखी हो जावे, सब हमारे समान हो जावे। ऐसी भजन करते हैं, इस अमृत का पान करते हैं, वो आप सब सुखी हो, बाकी हम भी दुखी हैं। संसार में संत सुखी है, सब प्रकार से सबर है, वही संत है महाराज। सबर है, सहज में जो प्रकार से हो रहा है हो स्वीकार करे, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करे, किसी प्रकार की कोशिश नहीं करे, किसी प्रकार की पाखंड नहीं करे महाराज। सहज में जो कुछ मिले उनसे अपना निर्भाव करे। फेरने फिरो मांगने खाओ निर्वेरा पद लेना, इजगर इधर उधर नहीं डोले, क्यों न हरि लिख देना। अब हम मृगम आत्म चिन्हा, आओ ने जाऊं मरो ने जन्मो, ऐसी निश्चय चिन्हा। आप गृहस्थी भाई बहन हो, आप सब साधु हो, आप लोगों के जीवन में सबर होना ही है। हम लोगों के जीवन में भी सबर होना चाहिए। पुरुषार्थ करना में सबर नहीं करो, खेती करना में सबर नहीं करो, खूब करो। दुकानदारी में सबर संतोष नहीं करो, खूब करो। नौकरी वालों को खूब नौकरी करो, मजदूरी वालों को मजदूरी करो, फिर कहाँ संतोष का सबर करें। खेती करते हो, दुकानदारी करते हो ईमानदारी से, मजदूरी करते हो ईमानदारी से, जीवन में जो कुछ मिलता है वहाँ सबर करो, वहाँ संतोष करो। बस बहुत करने में सावधानी और होने में प्रशंसा, ये गुरुवाणी सिखाती है। कोई काम कार्य करो, हिम्मत से करो, सावधानी से करो, प्रमाद नहीं करो, हिम्मत से करो। और करने के बाद जो कुछ मिले, जितना मिले उसे वहां सबर करो, वहां आनंद, वहां मौज, वहां मस्ती। आज लोग सब दुखी हैं, सब प्रकार के साधन संपन्न होते तक ही लोग दुखी हैं। क्यों? लोग करने में प्रमाद करते हैं और होने में लालसा करते हैं, इसलिए सब लोग दुखी हैं। मेहनत करने में आलस करते हैं,
मैंने कि तो मेरी कहीं मिली जगह फिर सुपर नहीं थोड़ा मिली होगी तो कमाएगी तो वो तो मैंने दी करी बोलो आराम करने में लोग बर्बाद करते हैं और होने में लालसा करता है, इसलिए सब लोग दुखी है। आगे गुरबाणी कहती है करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। कुछ बहुत आदि मोह आदि भली पसंद गुरुमुखी आदि मोह आदि भली बिना झूठ कपट बिना अनित्य अन्याय आदि में आदि मिल जावे उनको पाकर का जल पी लो भूख मिट जाएगी। और भूख ही तो मिटना है, करना क्या है। कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग इनको टुकड़ो राड़ फिर भजन करो रे निश्चित। आदि मोह आदि भली पूरी में संस्था पूरी चाहोगे तो कलाप करना होगा, पसीना करना होगा, मेहनत करनी होगी तो पूरी मिलेगी। फिर उनमें भी कबीर चाहो चौपड़ी तो फिर बहुत करोगे, बहुत जोड़ जोड़ कर नौकर मिलावट करनी होगी तब चौपड़ी मिलेगा। और खाया उतरो घाटी में हुई माटी केवल जीव साधन बाद में कितना जोड़ कपट कर लिया, कितने अनिति अन्याय कर लिया। नीचे गए तो बराबर हिट कोई है और एक खाई तो वही है अंदर में भूख मिट्टी और कितने मिश्रण खाई अंदर में भूख कितनी मिट्टी है। केवल जीव को स्वाद है, जीव के स्वाद के लिए कितना झूठ कपट नीति कर लाता लोग क्या क्या कर देता है। बोलो अब सब गुरुमुखी भाई बहन हो, वाणी का आदर करो। आपने ये 5 चरण में सत्संग सुना है तो एक चरण पूरा हो अपना 5 दिनों में। अब 3 चरण और शेष है, इनको आप स्वयं को करना। अब हमको दोनों श्रवण के बाद मनन